जब यही आपको मिला है तो मरते समय इस डब्बे को यहीं रखना पड़ेगा, चाहे कितना ही आप खस साबुन लगाए ना, ये सरकारी सामान यहीं पेमेंट करना पड़ेगा, यहीं छोड़ करके डब्बा यहीं रख दीजिए, तब जाइए ऊपर। लेकिन इसका दुराग्रह है कि मैं शरीर के साथ स्वर्ग जाऊंगा। चलिए, ये दुराग्रह भी सही। तब कैसा करता है? नारद जी ने कहा पैर ऊपर कर रखा है, वृक्ष में बांध रखा है और मुख नीचे कर रखा है, और इतना ही नहीं, केवल धुआं पीता है। ऐसे तो कई गांजा पार्टी वाले लोग इसके बहुत रसिक हैं, भोले बाबा का नाम कलंकित करते हैं। भांग वाले प्रेमी, गांजा वाले प्रेमी, जय बम भोले, तो जय बम भोले। भोले बाबा तो जहर भी पीते थे, एक दिन ट्राई करना भोले बाबा के भगत, एक दिन जहर भी पी लेना 2-3 गिलास, वह कल्याण हो जाएगा साथ। इस लायक भी नहीं बचेंगे जो फिर बाद में खूब करेंगे। अरे भोला बाबा कहीं लिखा शास्त्र में गाने पीते, भोला बाबा भांग खाते थे, कहीं को शास्त्र में लिखा दे? भगवान शंकर के जैसा पुनीत पवित्र इस सृष्टि में कोई देवता नहीं, इतना पवित्र आचरण। इनको देखते ही आनंद हो जाता है। कर्पूर गौरम करुण अवतारम संसार रसारम मृगेंद्रहारम। चले, तो धुआं पीता था वो शंभू, और अंततः नारद जी ने कहा जब तक उसको इस प्रकार के अवैध तप से निवृत्त न किया जाए, उसी के अधर्म आचरण के कारण, शास्त्र विरुद्ध अवैध तपानुष्ठान के कारण ये विप्र बालक मरा है। तब भगवान ने पुष्पक को याद किया। एक बार हे रघुनंदन, आपने जब शिवाली कर ली, जब ब्रह्म जिस पुष्पक पर आरूढ़ हो गया, अब मैं किसी जीव को ढूंढूं, मैं आपके चरणों से अलग नहीं होना चाहता। तब भगवान ने कहा जब मुझे जरूरी हो तब तुम आ जाना। भगवान ने पुष्पक को याद किया, पुष्पक आया और भगवान उस पर आसीन होकर उत्तर दिशा की ओर गए जहां शंभु तप कर रहा था। और उसी रूप में देखा नारद ने जैसा कहा। भगवान ने कहा शंभु तुम कौन हो, पूरे विस्तार से बताओ और तुम्हारे तप करने का प्रयोजन क्या है। दुराग्रह व्यक्त किया, शरीर के साथ मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। भगवान के हृदय में एक बात आई कि ये तो मर भी जाएगा तप करते करते, तो अभी स्वर्ग नहीं जाएगा, आखिर मेरी प्रजा है। भगवान ने पूरी विस्तार से जानकारी लेने के बाद म्यान से तलवार लेकर उसके मस्तक का छेदन किया। उसी समय विमान आया और विमान पर वह आसीन हुआ और भगवान ने कहा जाओ तुम मेरे धाम, स्वर्ग बहुत छूटी चीज है, तुम्हें तपस्या का फल मैं अभी ही प्रदान करता हूं। और भगवान ने उसे वैकुंठ भेज दिया, अपने दिव्य धाम भेज दिया। लोगों को क्या लगा? लोगों को लगा देखिए भगवान राम ने तप करते हुए शुद्ध को बांध दिया, हद हो गई। अनंत जन्मों तक जीव तप करता रहे, भगवान नहीं मिल सकते। ये उनकी करुणा देखो कि सद्य भगवान प्राप्त हो गए। ये तो नहीं दिखता। शास्त्र विरुद्ध आचरण के प्रति आपकी दृष्टि में लिखा है प्रत्येक कृत्य का एक अधिकारी होता है। आपको क्या लगता है? रामायण अभी मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, क्योंकि रामायण की गोष्ठी में ऐसे ही संख्या कम है। ये बोलूंगा तो और गड़बड़ा जाएगा। तुलसीदास ने लिखा है कि रामचरितमानस छूने पढ़ने का अधिकार किसको है? इन्हन कहिए शठ नहीं, जो मन लायन सुनि हरि लीलहि, द्विज द्रोही न सुनावं कबहूं। जो ब्राह्मण से द्रोह करे उसको कभी भी राम कथा में सुनानी चाहिए। अब मैं किस से पूछूं कि आप ब्राह्मण से द्रोह करते हैं कि नहीं? बैठे तो हैं आप। तुलसीदास जी ने रामायण के लिए जब लिखा
ये तो संस्कृत का आर्षक ग्रंथ है। इंद्र के समान राजा ही क्यों न हो, उसको राम कथा नहीं सुनाई जानी चाहिए जो ब्राह्मण से द्रोह करे। ये तुलसीदास जी की खुद की पंक्ति है। और यदि हम ये थर्मामीटर लगा देंगे तब गोष्ठी में क्या लोग आएंगे। इसीलिए अधिकार विचार सभी कृत्यों में किया जाता है। इस कृत्य को कौन करेंगे, यज्ञ कौन कर सकता है, दान कौन कर सकता है, जप कौन कर सकता है। कुछ ऐसे धर्म हैं, कृत्य हैं जो सार्ववर्णिक हैं। सत्य बोलने का सबको अधिकार है, दया करुणा का सबको अधिकार है, लेकिन क्या दान सबको किया जा सकता है? नहीं। दान केवल ब्राह्मण को ही किया जाता है। बहुत सारे कृत्य हैं जिसमें ब्राह्मण को भी अधिकार नहीं। जैसे राजस्व यज्ञ ब्राह्मण नहीं कर सकते। ब्राह्मण है तो ठीक है, राजस्व यज्ञ का अधिकार ही उनको नहीं है। तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक आश्रम के अलग अलग कृत्य बताए गए, उसी के आधार पर करने पर उनका कल्याण होता है। शंभु का भगवान ने उद्धार किया, जो ही उद्धार किया क्यों ब्राह्मण बालक जी गया। साफ समझ में आया कि इसी कारण से मरा था ताकि ब्राह्मण बालक जी गया। इस प्रसंग को, इस को प्राय लोग नहीं बोलते। शूद्र के लिए जो कृत्य बताए गए गीता जी में, अन्य शास्त्रों में परिचर्यात्मकम कर्म, स्वाभाविक कर्म बताया गया। इसी प्रकार ब्रह्म विद्या का अधिकार सबको नहीं। इसी प्रकार ये तामस यज्ञ कर रहा था। तामस यज्ञ का क्या लक्षण है? मोहात आरभ्यते कर्म। मोह के कारण, अज्ञान के कारण जो हम कर्म आरंभ करते हैं वह कर्म हमारा तामस हो जाता है, अविचार रूप हो जाता है। मोहात का मतलब अपने कर्तृत्व का ज्ञान किए बिना कर्म शुरू कर देते हैं। हमें अधिकार है कि नहीं। जैसे आज कोई भारत के राष्ट्रपति महामहिम के पास राष्ट्रपति भवन के सामने जाकर के कहे कि राष्ट्रपति महोदय, हमको 2 दिन के लिए राष्ट्रपति बना दीजिए, नहीं तो मैं देह में आग लगा लूंगा। 2 दिन के लिए मुझको राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने दीजिए, मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, नहीं तो मैं देह में आग लगा लूंगा। तो उसको क्या किया जाएगा? ये सरकार क्या करेगी, ये व्यवस्था क्या करेगी, अरे पुलिस वाले ये सब क्या करेंगे? उसको बांध के जेल में ठूस देंगे, मारन पीटन करेंगे बढ़िया से। ये दुराग्रह है ना, ये दुराग्रह है। वैसे अपनी नियत अधिकार को छोड़ करके, अपने नियत कर्तव्य को छोड़कर जब आप दूसरे के कर्तव्य में जबरदस्ती प्रवेश करते हैं तो आपके साथ वैसे ही डील किया जाएगा, व्यवहार किया जाएगा। और इसीलिए भगवान राम ने वही किया, दंडित किया। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यम ते ये तपोजनाः दंभ अहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः। काम के कारण, राग के कारण, जब दंभ के कारण व्यक्ति कोई कर्म करता है तो वह कर्म उसका तामस बन जाता है, यज्ञ उसका तामस बन जाता है। तामस यज्ञ का फल अंतिम में उसकी ही मृत्यु से उसकी निवृत्ति होती है। जो अपने शरीर को कायक क्लेश करके जो कर्म करते हैं, कई लोग हैं जो अनावश्यक कायक क्लेश करते हैं, शरीर को बहुत दुख देते हैं। गीता जी में मना किया गया, अनावश्यक शरीर को क्लेश देना नहीं चाहिए। शास्त्र का उल्लंघन करके, आत्मपीड़न करके जो करते हैं वो बहुत पापी होते हैं। आज्ञा के विपरीत काम करना, ये इसीलिए शास्त्र विरुद्ध कर्म करने को भगवान ने उचित नहीं माना और उसका विनाश किया। कहीं से कोई अनुचित नहीं, गलत नहीं, शास्त्र विरुद्ध नहीं, और इसलिए विप्र बालक जी गए। तो शंभु के विषय में भगवान वाल्मीकि ने विस्तार से लिखा है। मैं उतने विस्तार से इसका निरूपण नहीं कर सका क्योंकि शेष प्रसंगों में मुझे प्रवेश करना है। इसके बाद एक स्वर्गीय पुरुष की कथा है। अगस्त्य महाराज 12,000 वर्षों तक, कई के लिखा है 12 वर्षों तक के जल में कंठ तक निमग्न होकर के उन्होंने तप किया और भगवान को पता लगा आज वह तप से निवृत्त होने वाले हैं। भगवान रघुनंदन आए हैं उनका दर्शन करने के लिए। और फिर
श्री अगस्त्य महाराज ने भगवान के लिए मंगलाशासन किया। एक सुंदर अलंकरण अगस्त्य महाराज ने भगवान राम को दिया। भगवान राम ने कहा मुझे क्यों दे रहे हैं आप? रिक्त पालिन गच्छेत राजानं ब्राह्मणं गुरुम। राजा से खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। गुरु के पास जावे तो कुछ ना हो तो कम से कम फूल ले ले। ऐसे तो बहुत कुछ लेना चाहिए, बहुत कुछ गुरु जी को देना चाहिए। मोदी पास करके नया नोट बनाया है, वो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राम को एक दिव्य कंकण स्वर्ण का कंकण प्रदान किया। भगवान राम ने कहा क्यों? राजा है और राजा को रिक्त हस्त नहीं मिलना चाहिए। तो भगवान राम ने कहा स्वर्ण अलंकार हमें क्यों दे रहे हैं? किसका है ये? किसी की संपत्ति को लेनी नहीं चाहिए। भक्ति में अवश्य करने का ये स्वर्ण कंकण है और ये मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। भगवान वाल्मीकि वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक स्वर्गीय पुरुष था। सीताराम 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 जीवन भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। उस अगस्त्य महाराज ने कहा रघुनंदन, ये एक ऐसे स्वर्गीय पुरुष का स्वर्ण कंकण है जो अपने कल्याण के लिए आपको अर्पित करना चाहता है। एक ऐसा पुरुष था जिसने अपने जीवन में सब कुछ दान किया लेकिन अन्न दान नहीं किया। तो दान के प्रभाव से उसे स्वर्ग तो मिला, लेकिन स्वर्ग पहुंचने के बाद भी
उसने सब कुछ देखा, सोने का मकान सब मिला, लेकिन भोजन की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो इंद्र ने कहा आपने अन्नदान नहीं किया तो आप सोने के भवन में तो रहेंगे लेकिन भोजन कुछ नहीं मिलेगा, फिर भोजन कैसे करें? तो इंद्र ने कहा आपका जो मृत शरीर है ना वो पड़ा हुआ है, जाओ ऊपर से नीचे और अपने ही लाश को खाओ और फिर वापस आओ। इसका अर्थ है ये दानों में अन्नदान बहुत श्रेष्ठ है, और आप अन्नदान करेंगे तभी आपको ऊपर भोजन मिलेगा, नहीं तो पुण्य के कारण आप स्वर्ग चले जाएंगे, पुष्प विमान पर आप उड़ेंगे लेकिन भोजन नहीं मिलेगा। और बार बार वो अपने मृत शरीर को ही खाता था। तब स्वर्गीय पुरुष ने अंतिम में अगस्त्य जी महाराज से कहा हमारा उद्धार कैसे होगा? अगस्त्य जी ने कहा अभी भगवान का प्राकट्य हो गया है, कुछ अर्पित करो। तब उसी के स्वर्ण कंकण को अगस्त्य जी महाराज ने भगवान को अर्पित किया। भगवान ने उसके कल्याण के लिए स्वीकार किया। अब द्वारपाल से प्रभु ने कहा एक काम करो, मेरे भक्तादिक भाई को बुलाओ।